हाय डियर स्टूडेंट, मैं वीके चौधरी यूट्यूब चैनल काका टेक वीके चौधरी पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए आज हम बहुत दिनों के बाद अपने चैनल काका टेक वीके चौधरी पर वीडियो पोस्टिंग और अपलोडिंग का कार्य किया जा रहा है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, शिक्षक एवं शिक्षिकाएँ बंधु, कि सीटेट और यूपी टेट का जब भी नोटिफिकेशन जारी कर दी जाए सरकार द्वारा, तो आइए इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट प्रकरण पर बात करते हैं। जैसे आज की बात हो गई, सबसे पहले सीटेट का सिलेबस देखिए। सीटेट 2021, इसमें आप सीटेट में जो है कुल 5 विषय होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला होता है बाल मनोविज्ञान। दूसरा होता है गणित। तीसरा होता है पर्यावरणीय अध्ययन। चतुर्थ होता है आपका हिंदी। पंचम मतलब पांचवा प्रश्न होता है भाग आपका भाषा में आप जो भी यूज करना चाहेंगे, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, यह आपके सीटेट का 5 भाग है, जिसमें से पहला आपका मनोविज्ञान है। इसमें 2 भाग होता है, 15-15 का भाग होता है। 15 प्रश्न आपका मनोविज्ञान से होता है, और 15 नंबर आपका शिक्षण विधि से होता है। शिक्षण विधि ऐसे प्रत्येक भाग में 15 नंबर आपका अंकगणितीय से होता है और 15 नंबर आपका शिक्षण विधि से होगा। 15 अंक जो है शिक्षण विधि होगा। फिर यही काम पर्यावरण अध्ययन में, इसमें भी 2 भाग होगा, 15-15 अंक का होगा, जिसमें से 15 अंक आपका शिक्षण विधि होता है और 15 अंक पर्यावरण के बारे में पूछा जाएगा। इसके फिर यही काम हिंदी में होता है। 15 नंबर आपका हिंदी से रहेगा और 15 क्वेश्चन हिंदी शिक्षण विधि से रहेगा। शिक्षण विधि फिर यही आपका पांचवा भाग जो भाषा होता है, वह भी संस्कृत, मान लीजिए आप लैंग्वेज चूज किए हैं तो उसमें भी 2 भाग होंगे। 15 आपका संस्कृत होगा और 15 आपका शिक्षण विधि होगा। ये तो हो गई भाग के। अब आपका कुल प्रश्न, जगह तो है नहीं लेकिन फिर मिटाते हैं। आइए फिर देखते हैं आपका बाल मनोविज्ञान। नहीं, मार्कर नहीं चल रहा है, क्या बात है। आइए
आप सभी को बाल मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान में 30 प्रश्न रहेंगे और 30 नंबर के होंगे, यानी एक प्रश्न बराबर 1 अंक। ठीक, अभी आपका जो है केवल आपके पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कल से आपको कंटिन्यू वीडियो चैप्टर बाय चैप्टर 5 भाग हैं, जिसमें से 4 भाग के मिलेंगे, बाल मनोविज्ञान के, गणित के, इसके बाद फिर पर्यावरण अध्ययन के, फिर हिंदी के। आपको प्रत्येक भाग का प्रश्न मिलेगा और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सॉल्व मिलेंगे। इसमें आप सभी को हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से सभी लोग को व्यवस्था देंगे। आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बाल मनोविज्ञान 30 प्रश्न होंगे, 30 नंबर के होंगे। एक प्रश्न बराबर क्वेश्चन 1 = 1, तो = 1 अंक, मतलब एक क्वेश्चन बराबर एक प्रश्न। ठीक, तो आप जान लीजिए 30 प्रश्न होंगे। इसके बाद दूसरा हो गया गणित भी 30 प्रश्न 30 अंक के। इसके बाद हो गया पर्यावरण, फिर 30 प्रश्न 30 अंक के। ठीक, पुनः चलिए इसके बाद जो है हिंदी हो गया। हिंदी में 30 प्रश्न 30 अंक होंगे। आइए इसके बाद पुनः भाषा हो गई। भाषा मान लीजिए संस्कृत लिए हैं आप या अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं, तो यह भी 30 प्रश्न 30 अंक के होंगे। अब टोटल देखिए कितना भाग हुआ, टोटल 5 भाग हुआ, भाग 5 हुआ। ठीक, इसके बाद देखिए अंक प्रश्न कितना हुआ, 30 30 60 30 90 90 30 120 30 150 150 प्रश्न होंगे। और अंक जोड़िए 30 30 60 30 90 90 30 120 30 150। ठीक, 150 अंक होंगे। यह था आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम का। पाठ्यक्रम में अब टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। तो आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे गणित में 2 भाग होंगे, जिसमें से अंक गणित होंगे और दूसरा पैडागोजी होंगे। तो दोनों भागों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलते हैं, देखते हैं इससे। आइए देखते हैं गणित में। सबसे पहले गणित देखते हैं। गणित में पहला चैप्टर है संख्या एवं संख्या पद्धति। दूसरा चैप्टर है भिन्न। तीसरा चैप्टर है आपका LCM एंड SCF। आपका चतुर्थ चैप्टर है अगला पॉइंट है 5वां यूनिट आपका वर्ग और वर्गमूल तथा घन और घनमूल
5वां चैप्टर है क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति। इसके बाद 6वां नंबर है आपका, 6वां नंबर है आकृति की समझ विकसित करना। आइए इतना टॉपिक नोट करिए, यह 6 यूनिट नोट करिए। इसके बाद पुनः हम अगला यूनिट लिखवा रहे हैं आप सभी को। चलिए 7वां नंबर है आपका अंक गणितीय समस्याएं। अगला नंबर है 8वां नंबर है आंकड़ों का प्रबंधन। यह 8 चैप्टर हैं जो आपके गणित से प्रश्न पूछे जाते हैं। और बाकी अभी भाग 15 अभी जितना लिखवाए हैं, जो 8 चैप्टर लिखवाए, इसमें से 15 नंबर से वो पूछे जाते हैं सीटेट के अकॉर्डिंग टू सीटेट क्वेश्चन 15। जितना लिखवाए हैं 8 चैप्टर आपको, उसमें से 15 क्वेश्चन तो फिक्स रहता है पूछना। इसके बाद देखिए भाई, पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस मेहनत का लाभ दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और चैनल को जितना अधिक हो सके उतना अधिक अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कराइए। और यह बताइए कि जितना परफेक्ट रूप से काका ट्रिक वीके चौधरी चैनल पर चैप्टर बाय चैप्टर हर चीज़ का सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल रहा है, वैसा भी नहीं मिला है। तो चलिए, यह हो गया आपका गणित से। अब दूसरा देखते हैं पार्ट गणित शिक्षण, जिसे कहते हैं शिक्षा शास्त्र, या इंग्लिश में कहते हैं पैडागोजी। तो उसको देखते हैं। गणित शिक्षण इसको देखते हैं। पहला चैप्टर है इसमें से गणित की प्रकृति। इंग्लिश में कहते हैं नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। सेकेंड नंबर है आपका गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का स्थान। तीसरा चैप्टर है आपका गणित की भाषा। देखिए, सभी लोग की एक अपनी अपनी भाषा होती है। जैसे हिंदी मातृभाषा है, उसी तरह गणित भी एक भाषा है। यह नहीं है कि गणित जो है कोई चीज ऐसे ऊपर से आया है। एक छोटा बच्चा से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक दैनिक दिनचर्या में जो भी यूज करते हैं, सिर्फ गणित का ही यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए घर पे गृहिणी का काम कर रही हैं, तो उनको यह बताना है कि मतलब चावल कितना डालें, तो कहते हैं 2 पाव डाल दीजिए। 2 पाव मतलब 2 गणना हो गया। जहां पर गणना होगा वहां पर गणित का यूज हो रहा है। ठीक है, तो गणित अपने आप में स्वयं एक भाषा है।
क्या है, गणित अपने आप में स्वयं एक भाषा है। ठीक, तीसरा हो गया। चौथा देखिए, चौथा है आपका सामुदायिक गणित। पांचवा है गणित में मूल्यांकन। गणित में मूल्यांकन। ठीक, जैसे मान लीजिए दैनिक पाठचर्या में यूज कर रहे हैं तो उसका जो है कहाँ तक उपयोग किए हैं और इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे, मतलब क्या चीज किए क्या नहीं किए। इस चीज को जानेंगे नहीं तो कैसे ही पता चलेगा हम दैनिक दिनचर्या में क्या क्या यूज किए हैं। ठीक, तो आइए 5 चैप्टर हो गया, इसको मिटा रहे हैं, फिर अगला चैप्टर से लिखिए। देखिए अगला नंबर था, 6वां नंबर था गणित में मूल्यांकन हो गया था। इसके बाद अगला नंबर देखिए आप, गणित की समस्याएं। गणित की समस्याएं। ठीक, जैसे मान लीजिए जो दैनिक दिनचर्या में गणित का यूज कर रहे हैं उनको तो कुछ न कुछ समस्या होना ही होना है। जैसे मान लीजिए कोई खाना बना रहे हैं, खाना बनाते समय कहीं नमक भूल गए तो भी वह हो गया, वह दैनिक दिनचर्या में वह एक समस्या हो गई। जैसे नमक भूलना ही समस्या हुआ, क्योंकि जब खाना खाने वाले लोग पहुंचे तो बताने लगे कि क्या अभी लग रहा है जो है आप नमक भूल गए, तो वह गणित का यूज कर रहे हैं लेकिन उसमें दिनचर्या में कुछ समस्या हो गई, बाधा उत्पन्न हो गई। इस समस्या को हल करने के लिए आपको दैनिक दिनचर्या में बताया गया है कि मतलब कैसे आप यूज करेंगे। ठीक, अगला नंबर है गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण। अगला नंबर है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। देखिए इस 8वां नंबर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, IMP रहता है। यह आपका चारों भाग में पूछा जाता है। आपका बाल मनोविज्ञान हो गया, आपका जो है गणित में पूछा जा रहा है, देखिए पहले बता दे रहे हैं। तीसरा आपका पर्यावरण में पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन श्योर होता है, आप इस टॉपिक को पढ़िए, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, इसमें से आपका श्योर है 4 क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है, कोई रोक नहीं सकता है। इस टॉपिक से 4 अंक तो आना ही आना है सीटेट में, सीटेट हो या यूपी टेट हो। अभी देखिए 26 सितंबर 2021 को रीट परीक्षा होने वाला है, इसमें से भी एक क्वेश्चन, उसमें से 4 क्वेश्चन आना ही आना है। रीट में भी 4 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। बोर्ड भी निर्धारित रखता है कि इतना अंक कहाँ से दिया जाए, किस टॉपिक से कंपलसरी होता है। तो निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण से 4 अंक तो कंपलसरी होते हैं, 4 अंक तो देना ही देना है। तो एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एक जगह पढ़िए, 4 जगह यूज करिए। ठीक है, इसके बाद देखिए बाल मनोविज्ञान हो गया, गणित में मिलेगा, पर्यावरण में मिलेगा, इसके बाद हिंदी मिलेगा आपको, हिंदी, इसके बाद आपको संस्कृत में भी मिलेगा। तो यह
इसमें से जो है 5 पॉइंट होते हैं, लेकिन 4 क्वेश्चन तो श्योर होते हैं भाई। एकदम आप 100% जो है मेरी बात को विश्वास रखिए कि आपको 4 अंक तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो यह हो गया आपका गणित का पूरा पाठ्यक्रम। ठीक है, सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स, सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक, तो चलते हैं अब फिर अगला जो है पेपर बताते हैं, जिसे जो है पेपर नहीं कह सकते हैं, उसको कहते हैं पार्ट 3 हम बताते हैं उसका सिलेबस, जिसे पर्यावरण अध्ययन कहते हैं, क्योंकि बाल मनोविज्ञान का सिलेबस कल बताएंगे। इसके बाद जो है हिंदी संस्कृत का आपको जो है, और बाल मनोविज्ञान का, यह 3 टॉपिक यह 3 जो है भाग जो होते हैं, 4-5 भाग में पेपर आता है, तो 3 भाग आपको कल बताएंगे और 2 भाग आज बता रहे हैं, जिसमें से कल से आपको YouTube चैनल पर टॉपिक बाय टॉपिक बाल मनोविज्ञान भी मिलेंगे। बाल मनोविज्ञान पहला चैप्टर खत्म करेंगे, तो पहले चैप्टर में जितना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, वो आने की संभावना उसको भी लेकर लाइव रहेंगे। ठीक, देखिए लाइव होने का मतलब यही है कि जब तक चैनल को हमारे जो है हाईलाइट नहीं कर दिया जा रहा है, तब तक जो है लाइव की संभावना बहुत कम बन रहा है, और लाइव हो रहे हैं तो उसमें कुछ न कुछ बाधाएं उत्पन्न हो जा रही हैं। ठीक, तो देखिए भाई, इतना पसीना छूट रहा है, लेकिन इसका लाभ आप सब लोग हैं। लाभ दीजिए, जितना पसीना हम बहा रहे हैं उतना पसीना आप भी बहाइए। रण क्षेत्र को छोड़कर भागना नहीं चाहिए, बल्कि रण क्षेत्र में गड़े रहना चाहिए। जब आप रण क्षेत्र में गड़े रहेंगे, तब आपको कोई हराने वाला है नहीं। जब आप रण क्षेत्र को छोड़कर भाग जाएंगे, तो आपको हराने वाले तैयार रहेंगे। ठीक, तो चलिए फिर देखते हैं पर्यावरण में। आइए देखते हैं पर्यावरणीय अध्ययन। इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं उसको देखते हैं। पहला चैप्टर होता है परिवार एवं मित्र। परिवार एवं मित्र। दूसरा चैप्टर होता है आपका पौधे। तीसरा चैप्टर आपका होता है जंतु। चौथा चैप्टर आपका होता है भोजन एवं पोषण। पांचवा चैप्टर है आपका स्वास्थ्य एवं रोग। छठवां चैप्टर है आपका जल। देखिए अगला नंबर है 7वां नंबर है आपका जल हो गया। इसके बाद 7वां नंबर है आश्रय या आवास। इसी को निवास भी कहते हैं, मतलब रहने की जो व्यवस्था होती है उसे आवास या निवास कहते हैं। ठीक, चलिए 8वां नंबर देख लीजिए। 8वां चैप्टर देख लीजिए आप, यातायात। ठीक, या इसी को परिवहन कहते हैं, या परिवहन। ठीक, 9वां नंबर देख लीजिए। 9वां चैप्टर
हम चीजें कैसे बनाते हैं, हम चीजें कैसे बनाते हैं। ठीक, यह आपका पर्यावरणीय अध्ययन से था। अब इसके बाद फिर जो चैप्टर बच रहे हैं मतलब पेडागोजी के, उसको भी हम इसी समय लिखवा दे रहे हैं। ठीक, उसको भी आप सभी लोग नोट्स कर लीजिए। चलिए देखिए, पहला चैप्टर है, इसमें शिक्षा शास्त्र, लिख लीजिए शिक्षा शास्त्र। ठीक, इंग्लिश में पेडागोजी कहते हैं। पहला है अवधारणा और क्षेत्र, पर्यावरण की अवधारणा एवं क्षेत्र। दूसरा चैप्टर है आपका, सेकेंड चैप्टर है आपका पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरणीय क्षेत्र, पर्यावरणीय शिक्षा। ठीक, दूसरा चैप्टर हो गया। पुनः हम देखते हैं तीसरा चैप्टर, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत। अगला नंबर देखते हैं, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में संबंध, पांचवा नंबर है, पांचवा चैप्टर आपका पर्यावरण अध्ययन के तरीके। अगला नंबर है प्रयोगात्मक कार्य, पर्यावरण अध्ययन के प्रयोगात्मक कार्य। ठीक, इसके बाद देखिए पहला नंबर मिटा दे रहे हैं, इसी में लिख लीजिए क्योंकि नीचे जाने पर दिखाई नहीं देगा। पहला दूसरा मिटा दे रहे हैं। ठीक, सातवां नंबर है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगला नंबर है, आठवां है आपका, आठवां चैप्टर है आपका शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक, एक और बचा है, अधिगम के सिद्धांत भी मिटा दे रहे हैं तो हो जाएगा, यहाँ पे काम हो जाएगा हम लोग का 9 चैप्टर। ठीक, 9वां चैप्टर। यहाँ अंतिम चैप्टर यह है शिक्षा शास्त्र का, पर्यावरण अध्ययन की समस्याएं, पर्यावरण अध्ययन की समस्याएं। ठीक, यह आपका जो है कंप्लीट हो गया। आपका 9 टॉपिक है,
9 टॉपिक को हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक। जिसमें से देखिए हम 2 पार्ट को कंप्लीट किए हैं सिलेबस केवल। 3 पार्ट का सिलेबस कल हम बता देंगे, और बताने के साथ साथ यह भी बताएंगे आपको हम कि मतलब YouTube चैनल पर कब वीडियो आप लोग पाएंगे तत्काल। तो कोशिश यह रहेगा कि रात में वीडियो सब अपलोड कर दिया जाए ताकि आप सभी लोग पढ़िए, ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाया जा रहा है। देखिए आपको जितना भी सिलेबस लिखवाएं एकदम सब पॉइंट बाय पॉइंट, टू द पॉइंट जिसे कहते हैं, ठीक। तो आपको यह हो गया, गणित हो गया, पर्यावरण हो गया, यानी 30 नंबर और 30 नंबर, यह 60 नंबर का आपको सिलेबस हम बता दिए। 60 अंक का 60 अंक का सिलेबस हम बता दिए आपको, ठीक। अब एक आवश्यक सूचना यह है आइए, एक आवश्यक सूचना यह है कि प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे से लाइव रहेंगे, ठीक। सुबह 8 बजे से लाइव रहेंगे। और इस लाइव सेशन में जो यूपीएस टेट का तैयारी कर रहे हैं, यूपीएस यस कर लीजिए। यस का मतलब हो गया अपर प्राइमरी स्कूल, यस मतलब सुपर टेट, ठीक। जो 1894 वैकेंसी है उसमें जो डेट निर्धारित किया गया है उसमें से आपको करंट अफेयर भी आएगा। तो जो प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे से लाइव रहेंगे हम, उसमें आपको 8 बजे से करंट अफेयर और